तो एक विषय हम यहाँ और भी पुष्ट कर देना चाहते हैं कि शालग्राम शिला से तुलसी जी का विवाह नहीं हो, ऐसा निषेध भी नहीं मिलता है। मतलब शालग्राम शिला से तुलसी जी का विवाह होगा तो इसमें कोई अशास्त्रीयता है ठोस रूप से। तो इसमें भी मैंने जो चिंतन किया उसमें बात हमको यही समझ में आई कि क्या है, शाखोचार इत्यादि कैसे करेंगे, यही सब ना मुख्य विषय है आपका, गोत्रादि का व्यवहार कैसे करेंगे। तो आप ये बताइए, जब भगवान विष्णु के साथ विवाह करेंगे तब भी तो गोत्रादि की आपत्ति आएगी, क्योंकि अयोपि सन्नव्ययात्म भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। अगर इस वचन को आप ध्यान में रखते हैं तो भगवान विष्णु के गोत्र के विषय में क्या गोत्र बोलेंगे आप, उनके प्रवरादि में किसका नाम लेंगे आप। और यदि उनके गोत्र प्रवरादि का आप उच्चारण कर ही रहे हैं तो उन्हीं गोत्र प्रवरादि का शालग्राम साम्यता से भी उच्चारण हो सकता है। या श्री कृष्ण जी के यदुवंशीय गोत्रावली का अगर आप चिंतन करेंगे तो वहाँ चल जाएगा, लेकिन विष्णु भगवान में क्या करेंगे। तो यहाँ भाव जो है वो अगर गोत्रावली शाखोचार इत्यादि में फंस रहा है कि शालग्राम शिला में क्या उच्चरित होगा, तो यह ध्यातव्य है कि अन्य जितने भी अवतार हैं, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, नृसिंह अवतार, वामना अवतार, नारदा अवतार, या अन्य जो भी मुख्य अवतार हैं भगवान के, ऐसे तो अवतार है संख्य, या हरेर सत्व निधेर द्विजा है, तो अवतार तो संख्य हैं नारायण। लेकिन अगर शालग्राम जी की बात केवल आप कर रहे हैं तो शालग्राम जी का जो प्रारूप है, उनका जो अवतरण है, उनका जो प्राकट्य है, उसी के पीछे वृंदा और तुलसी की कथा प्रधान है, न कि अन्य अवतारों के पीछे। मुख्यतया शालग्राम रूप में भगवान का जो प्राकट्य, चाहे किसी भी स्थान पर आप देवी भागवत में देखिए, शिव पुराण में देखिए, स्कंद पुराण में देखिए, गरुड़ पुराण में देखिए, या अन्य जो इस प्रकार के महात्म्य बोधक पुराण हैं उसमें आप देखिए, तो शालग्राम जी का जो, या अग्नि पुराण में भी जहाँ शालग्राम शिलादि के लक्षण हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये प्राप्त होता है, चाहे आगम हो चाहे पुराण हो, तो वहाँ पर यह ध्यातव्य है कि शालग्राम जी का प्राकट्य ही तुलसी जी के प्रकरण में हुआ है प्रधानता से। ऐसे तो भगवत विग्रह को हम अनादि ही मानते हैं, लेकिन उनका जो वहाँ पर जो कथानक प्राप्त होता है, तुलसी वृंदा का जो जलंधर प्रसंग या शंखचूड़ प्रसंग में संदर्भ है, वहाँ पर यह ध्यातव्य है कि जो तुलसी पूर्वकाल में भी श्री कृष्ण वल्लभा थी, वो दुर्वासा इत्यादि के शाप से असुरकुल में आकर भगवत अंश गोपों के ही प्रत्यावर्तित रूप, आसुरी रूप शंखचूड़ आदि से विवाहिता होते हैं विभिन्न कल्पों में, कभी जलंधर कभी शंखचूड़, और वहाँ पर फिर भगवान के साथ उनका ऐसा व्यवहार होता है। फिर परिणामतः भगवान उनके वियोग में पाषाण रूप होते हैं शापवशात, और वहाँ कीट भक्षित होते हैं, और ये आगे बात बढ़ती है। तो शालग्राम शिला का जैसा अभिन्न संबंध या जैसा दाम्पत्य संबंध तुलसी जी के साथ है, वैसा अन्य अवतारों के साथ नहीं है। यद्यपि भगवान विष्णु की पूजा के मुख्य अंग में, या कहें तो अन्य विकल्पों को छोड़ दे लेकिन तुलसी न छोड़े, इतने अधिक प्रधान अंग में तुलसी जी की परिगणना तो है ही, किंतु शालग्राम शिला के साथ उनके प्राकृत्य का अभिन्न संबंध है। और यहाँ तक कि द्रुम रूप से भी, जो धात्री मालती तुलसी इत्यादि की बात है, वहाँ द्रुम रूप से भी शालग्राम शिला और तुलसी का नित्य संबंध बताया गया है, नित्य साहचर्य बताया गया है। तो अगर गोत्रावली इत्यादि की आपत्ति आती है तो फिर भगवान विष्णु के संदर्भ में जो जो गोत्रावली इत्यादि कही जा सकते हैं वो सब के सब शालग्राम शिला के साथ भी यथावत लागू होते हैं, यथोचित रूप से लागू होते हैं। लेकिन उसमें यह मेरे मत से होना चाहिए, शालग्रामार्चन में सभी अधिकृत नहीं है। शालग्रामार्चन की अर्हता, विधान और नियमावली समूह के वश का विषय नहीं है। अतएव शालग्राम शिला के साथ विवाह अगर करवाएंगे तो वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ भी रहती हैं, बहुत से अवर लोग भी रहते हैं, बहुत से अनुपनीति भी हो सकते हैं, बहुत से अवैष्णव भी हो सकते हैं। या अवैष्णव से तात्पर्य केवल तत्वांकित नहीं, मतलब जो विष्णु तत्व के प्रति श्रद्धा न रखते हो, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो शालग्रामार्चन में अनधिकृत हैं। तो उस स्थिति में जब विवाह होगा तो बहुत से घर परिवार के लोग आ जाते हैं, हम भी देखेंगे, हम भी छुएंगे, हम भी करेंगे, ऐसे करेंगे, तो उससे क्या है, विप्लव की संभावना है। तो यह कहना अधिक युक्ति संगत है हमारे दृष्टिकोण से कि शालग्राम भगवान के अर्चन में सभी अधिकृत नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण प्रतिमा अथवा श्री विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह संपादित किया जाए। क्योंकि अगर आप शाखोचार आदि की आपत्ति करेंगे तो भौतिक रूप से शालग्राम शिला तत्व रूप से ब्रह्म होने के बाद ही भौतिक दृष्टि से तो शिला ही है। वैसे ही तुलसी जी तत्व रूप से मूल प्रकृति होने के बाद भी भौतिक रूप से तो द्रुम रूपिणी है, वृक्ष रूपिणी है, वनस्पति रूपिणी है। तो वनस्पति का भी तो नाम गोत्रादि उस प्रकार से व्यक्त नहीं होगा ना। तो लेकिन यहाँ पर दोनों का प्राकृतिक प्रारूप ही है, एक द्रुम रूपिणी है, एक शिला स्वरूप है। साथ ही साथ दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष द्रुम स्वरूप होना या शिला स्वरूप होना भी एक ही कथानक से पुष्ट हो रहा है। और उनका दाम्पत्य
अनन्य भाव से, नित्य संबंध भाव से भी शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए हमने यह कहा है कि जैसे श्री कृष्ण जी के साथ, जैसे विष्णु जी के साथ गोत्रावली शाखोचार आदि का व्यवहार होता है और वह निर्दोष है, वैसे अधिकृत जन भी शालग्रामार्चन के अंतर्गत तुलसी विवाह कर सकते हैं। वहाँ गोत्रावली शाखोचार या अन्य जो विषय हैं उनकी बात आपत्ति के दृष्टिकोण से प्रभावी नहीं होगी, ऐसा हमारा पक्ष है। अधिकृत जनों के लिए द्रुमस्वरूपिणी तुलसी का शिलास्वरूपी भगवान शालग्राम से विवाह जो है, अधिकृत व्यक्ति के लिए जो शालग्रामार्चन में अधिकृत है उनके लिए हम निषिद्ध नहीं समझते हैं। जैसे कि स्मार्त मत के, श्रुत्युक्त मत के अतिरिक्त पौराणिक मतानुसार भी 7 फेरे मान्य हो जाते हैं। उसमें तो 4 मंत्रक और 3 अमंत्रक होते हैं वो, या अग्नि सप्त प्रदक्षिणा, इस नियम से अग्नि की 7 प्रदक्षिणा होती है, तो ऐसे करके 7 करते हैं लोग लोकाचार में, लेकिन प्रधानता तो 4 की ही है। ऐसे ही हम कहते हैं कि प्रधानता तो श्री कृष्ण प्रतिमा या विष्णु प्रतिमा की ही है, किंतु जो अधिकृत वैष्णव जन है वो शालग्राम शिला के साथ भी द्रुमस्वरूपिणी तुलसी का अगर विवाह करवा रहे हैं और उसमें वो अधिकृत भी हैं, तो इसके संदर्भ में उनको भी इस कृत्य के लिए निर्दोष समझना चाहिए, ऐसा हमारा पक्ष है। अस्तु।